मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन पे जो अक्सर एग्जाम में नाम से पूछी जाती है। अगर नाम से नहीं पूछी जाएगी तो कन्वर्जन में पूछ लेंगे वो। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ध्यान दें। उसमें क्या है बेटा, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, उसी के आगे जो IUPAC हो गया था उसमें इटार्ट रिएक्शन वगैरह मैकेनिज्म हुई थी, स्टेफन रिएक्शन हुई थी और नाइट्राइल रिएक्शन की, इसकी मैंने मैकेनिज्म कराई थी बच्चों। तो उस मैकेनिज्म के बाद में अगली जो रिएक्शन है हमारी वो गटरमन कोच रिएक्शन है, जो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने नाम लिखा है बच्चों। नाम के साथ अब हमें करना क्या है बेटा, इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म यानी कि जो रिएक्शन हुई है उसकी मैकेनिज्म पे मुझे बात करनी है और किस किस तरीके से कैटालिस्ट का क्या रोल होता है रिएक्शन में, वो सारी बात आज हमें करनी है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन को लेके कैरी करना है और आराम से नोट डाउन करना है और इस रिएक्शन को आराम से समझना है। नाम है बेटा गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है, तो सबसे पहले एक काम करना है, लिखेगा अभी कोई भी नहीं, सारे बोर्ड देखो। इसमें कुछ बेटा रिएक्शंस इस तरीके से होती है जैसे कि आप लोग देखना, रिएक्शंस क्या है बेटा, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एरो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और यहाँ पर हम एनहाइड्राइड AlCl3 कैटालिस्ट ले रहे हैं और हम बना क्या रहे हैं बच्चा, हम बना रहे हैं CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड। ये मेरे पास क्या था बच्चा, ये हमारे पास था बेंजीन। तो आप लोगों ने देखा बेटा बेंजीन से हमने बनाया क्या है, बेंजीन एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है भाई, तो बेटा अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ सुनना है। क्या, गटरमैन कोच रिएक्शन में बच्चा होता क्या है, आपको हम एक लाइन में समझा देंगे और आप क्या करेंगे, उसको समझ के अपनी कॉपी पे लिखेंगे। देखो बच्चों हुआ क्या है, नाम पड़ गया, रिएक्शन है, ये हमारी बेंजीन सिस्टम है, ये हमारा एरो है, एरो के ऊपर हमने कुछ कैटालिस्ट ले रखे हैं और हमने बना दिया प्रोडक्ट। ये आपकी NCERT में मेंशन है। अब लैंग्वेज क्या है बच्चों, तो हमें रिएक्शन को लिखने के बाद में रिएक्शन लिख दी। अब इसकी बेटा अगर हम विदाउट थ्योरी करेंगे तो हमारे मार्क्स कटने का 100% चांस है। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर वैन, लिखो कॉपी पे। अब वैन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन when benzene and its derivative is treated with, ये CO क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव बेंजल्डिहाइड, टू गिव बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब डेरिवेटिव उसी का। ठीक है भाई, क्या लिखा आपने, बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बेटा, और कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एनहाइड्रस था बेटा आपका, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 आपने ले लिया। लेने के बाद में आपने फॉर्म क्या कर दिया, टू गिव द प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। ये आपने थ्योरी लिख ली,
उसके बाद आपने रिएक्शन लिख दी चलेगा, या आपने पहले रिएक्शन लिख दी बेटा, इसके बाद अगर आप थ्योरी लिखते हो तो भी आपके वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन बेटा। अब हमको करना क्या है बेटा, अब हम इसकी मैकेनिज्म को जानेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ से ये कन्वर्जन हुआ हमारा। ठीक है, तो किस कैटालिस्ट का कैसे कैसे यूज है, एक एक बेटा हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन, सारे बच्चे रिएक्शन को नोट कर लो। ठीक है भाई, बैन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विद या ट्रीटेड कर लो, एक ही बात, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव बेंजल्डिहाइड और इट्स सब्स्टिट्यूटेड इट्स सब्स्टिट्यूटेड। इतनी बात समझ आ गई बेटा। अब डालो हेडिंग मैकेनिज्म। अब पड़ेगी हेडिंग आपकी बेटा मैकेनिज्म। ये किस तरीके से प्रिपेयर हुई होगी, तो बेटा अब हम इस पे बात करने वाले हैं। मैकेनिज्म में आपको क्या करना है बच्चा, एक स्टेप लेनी है, इस स्टेप में आपको जो भी करना है वो करो। इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रो लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मल कैटायन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मल कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है तो बेटा समझो, अभी आपने क्या बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 2 3 ऑक्सीजन, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास यहाँ पर दो लोन पेयर। आपको एज इट इज बनाना है, यहाँ पर साइन लगाना है नेगेटिव का और यहाँ पर लगाना है साइन पॉजिटिव का। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। इसकी रिएक्शन हो रही थी किसके साथ में, HCl के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करना है। तो देखो बेटा, ये निगेटिव साइन क्या करेगा, एकदम से आएगा इसके पास, और इसके पास आने पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये एज इट इज ये इसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद बच्चा क्या होगा, इसमें एक लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, C, और ये Cl तो निकल ही गया है। ठीक है भाई, तो अब ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर जो है बॉन्डिंग किसने की, इसने यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, क्योंकि कार्बन ने एक इलेक्ट्रोफाइल लिया बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया और यहाँ पर लगा दिया अपना पॉजिटिव, और यहाँ पर एज इट इज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से एक और ब्रेक होगा। ठीक है, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये इस तरीके से तभी ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्रिएट हुए थे। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेगा, आपके पास कुछ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, और प्लस यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर Cl नेगेटिव भी अभी बचा हुआ था, ये यहाँ से ब्रेक किया था। अब क्या करेगा, ये Cl आएगा अटैक इस पे, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा H डबल बॉन्ड O और एक ये Cl। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से एक फॉर्मल कैटायन आपने क्या किया है, जनरेट कर लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लोन पेयर ऑक्सीजन पे इस समय दो होंगे, दो आपने दिखा दिए। आपका ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मल कैटायन आपने बनाया। अब ये फॉर्मल कैटायन क्या करेगा बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट एक बार दोबारा समझो। हमें करना क्या था बेटा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मल कैटायन, यानी कि हमें एक फॉर्मल कैटायन जनरेट करना था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO था, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा, और ये था HCl। तो ये इस तरीके से जाएगा इनके बीच का एक बार बॉन्ड, क्योंकि एक पाई एक सिग्मा और दो पाई, इसमें तो पाई बॉन्ड वीक होगा, तो पाई बॉन्ड जैसे भी होगा तो इन पे जो साइन आया हुआ बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जैसे ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने पर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर लोन पेयर अपने अपने दिखा देगा, इस पर पॉजिटिव का साइन आएगा। जैसे ही पॉजिटिव का साइन आएगा, ये इस पे बॉन्ड ये
इलेक्ट्रोफिलिक ले लेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव का साइन और ये निगेटिव यहाँ जाएगा। तो ये इस तरीके से बेटा आपने एक फॉर्मल कैटायन का कर लिया फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 देखो बेटा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। तो देखो आपने जो प्रोडक्ट बेटा बनाया था इसको यहाँ ले आओ। अब इसकी रिएक्शन होगी किसकी, हमने अभी AlCl3 के बारे में अभी आपको लिखाया था, एनहाइड्रस AlCl3 था कैटालिस्ट उसकी प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगा कैटालिस्ट बेटा, ये यहाँ पर लोन पेयर हैं दो, ठीक है भाई, ये लोन पेयर आएगा इधर, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये निकलेगा यहाँ से, और ये निकलेगा तो तुरंत बेटा क्या करेगा, ये देखो जैसे यहाँ से ये रिमूव होगा मेरा बच्चा, तो आपको करना क्या होगा, ये वाला तुरंत क्या करेगा, अटैक करेगा इस एल के ऊपर। ठीक, तो बनेगा क्या वो देखो, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपकी होगी बेटा, ये सी यहाँ पर H 1 2 3 O, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, तो इस पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है भाई, और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर निगेटिव करेगा तो ये निकलेगा पॉजिटिव न्यूट्रल, तो यहाँ पर इसके बाद में ये AlCl4 पे निगेटिव कर दिया जाए, चलेगा बेटा। देखो बेटा ये यहाँ पर 1 2 3 थे, एक Cl यहाँ चला गया, यानी कि AlCl4 ये बन गया आपका, ठीक है ना, AlCl ये बन गया। अब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये बेटा इस तरीके से पॉजिटिव है, अगर इसको यहाँ से निगेटिव कर दिया जाए, या इसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे अभी, तो इसको इस तरीके से एक रिजोनेंस बना देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, इस पे लोन पेयर और इस पर यहाँ पर ये H, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको बेटा। साइन यहाँ पे जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ एक पॉजिटिव का साइन यहाँ क्रिएट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और प्लस AlCl4 पे निगेटिव, इतनी चीज आपके समझ में आनी चाहिए बेटा। देखो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आए, एक एक बॉन्ड के बारे में समझो। आपने जो फॉर्मल कैटायन जनरेट किया था उसके साथ AlCl3 ले लिया, इस AlCl3 ने क्या, ये निगेटिव यानी कि लोन पे नीचे अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो वैसे लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा Cl, जैसे ये बाहर होगा तो ये तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा Al पे, तो ये AlCl4 हो जाएगा, 1 2 3 थे, ये 4 होगा बेटा। इसके 4 होने के बाद फिर क्या हुआ था, स्ट्रक्चर कुछ डबल बॉन्ड से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड अभी ये रिजोनेंस में, ये इस तरीके से रिजोनेंस में जाएगा, पॉजिटिव है, न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये जैसे जाएगा तो ये कैटायन आपका यहाँ आ जाएगा। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये कैटायन ये इस तरीके से रिजोनेंस में रहते हैं दोनों, ये इस तरह यहाँ पर भी आएगा और ये ऐसे भी आएगा, ठीक है बच्चा। अब आप लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अब इसमें देखो बेटा करना क्या है, अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेना है। देखो हमने आपसे क्या था, हम चाहे इसको ले लें चाहे इसको, ये अपने आपस में बेटा ये इंटरचेंज होते रहते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस, अंडरस्टूड। तो बेटा इसकी रिएक्शन यहाँ ये H C ट्रिपल बॉन्ड और ये O पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के सीधा इस तरीके से आएगा इस कार्बन पर, और ये कार्बन पे अटैक करेगा, और ये यहाँ से फिर हो जाएगा न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल हो जाएगा तो बेटा देखो किस तरीके से, और एक चीज समझना अभी यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है आपको पता है, तो देखो बेटा ये इस तरीके से कुछ प्रिपेयर करेगा, ये वन, ये वाला आपने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जो बचे बॉन्ड वो दिखा दो, और इस तरीके से एक यहाँ पर H लगा और एक यहाँ पर लगा है C, और यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड, और एक ये वाला H है ही इसके पास, ये न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पर 2 डॉट आप और लगा देंगे, ठीक है भाई। इतनी बात आपके समझ में आई, और एक यहाँ से जब जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर एक साइन आएगा पॉजिटिव का। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई सबको। एक बार पूरी रिएक्शन को, पूरी मैकेनिज्म को दोबारा समझ लेते हैं सारे बच्चे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल कैटायन, यानी कि ये कैसे बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप, और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ बच्चा,
ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, क्यों, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है ये। तो न्यूक्लियोफिलिक जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि लिविंग ग्रुप को ढूंढेगा अपने पास। तो ये इसको तुरंत, ये यहाँ से गया, इसने लिया, जैसे ही लिया तो ये निगेटिव हो गया इस पर। इस निगेटिव को हमने यहाँ रखा और ये होगा। तो आपको पता है बेटा, ये डबल और ट्रिपल ये रहते हैं रेजोनेंस में। तो ये यहाँ से गया, डबल हो गया। तो अब इसने क्या किया, इस नेगेटिव ने अटैक कर लिया। तो हमारे पास एक फॉर्मल कैटायन जनरेट आपने कर लिया। इस फॉर्मल कैटायन ने क्या कर दिया, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। यहाँ से क्या हुआ, ये जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, नीचे आने पर कार्बन पर, तो ये लिविंग ग्रुप Cl बेटा बाहर होगा। Cl ग्रुप बाहर जैसे होगा तो ये अटैक करेगा Al पे। तो ये 3 की जगह कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4। और फिर इसमें क्या रह जाएगा, ये 2 बॉन्ड थे बेटा, यहाँ बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये जो साइन होता है मेरा बच्चा, वो होता है रिजोनेंस का, यानी कि इंटरचेंज। ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमने आपको लिखा था सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एरोमेटिक जब हम बात करेंगे बेटा, तो कम से कम बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हक्कर रूल फॉलो कर रहा होगा, डिलोकलाइजेशन, प्लेनर, साइकिल, सब कुछ, एवरीथिंग इज शोइंग। तो इसमें क्या करेंगे, आपने जो बनाया था इसकी रिएक्शन करा दी। रिएक्शन कराते ही बेटा ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड एक ब्रेक होगा और कार्बन पर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। एज ए निगेटिव जा रहा है इसके पॉजिटिव के पास, क्योंकि जब इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे बेटा, तो इस पर कौन सा साइन आएगा, इस पर साइन बेटा आएगा पॉजिटिव का। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो ये बेंजीन रिंग आ जाएगा और ये उठा के तुरंत इसके पास, तो ये Cl इसके साथ जुड़ेगा। और यहाँ पर एक अंडरस्टूड हाइड्रोजन है, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6, इस पर क्या है बेटा, 6 हाइड्रोजन होते हैं जो कि अंडरस्टूड होते हैं। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ ऐड करके ये वाला बॉन्ड, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर दी बेटा। एरोमेटिसिटी लॉस्ट करने के बाद अब बेटा क्या होता है, ये साइन पॉजिटिव का आ गया बच्चा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी था और अपने ये ग्रुप आके यहाँ लग गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें चलना है आगे। इतनी बात समझ में आ गई है सबके, स्क्रीनशॉट मारना चाहो मार लो, लिख तो लिया होगा तुम लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, देखो। अब इसमें क्या होगा, अब ये आएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस ये इस तरीके से, रेजोनेंस का साइन बच्चा ये होता है इस तरीके का, इंटरचेंज। ये रेजोनेंस आपने बना दिए। तो रेजोनेंस अब क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव कहाँ पे, इस कार्बन पे आएगा। तो आप यहाँ कार्बन लगाओ, आपने नया बॉन्ड कहाँ बना दिया, इनके बीच में नया बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O, और ये H, यहाँ पर एक और H है, और एक ये डबल बॉन्ड बना हुआ बेटा। इतनी बात समझ आई है। देखो फिर इसके बाद अब क्या करना है बेटा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेंगे आप। जैसे ही ये आगे शिफ्ट होगा, तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शो होगा बोर्ड पे। एक तो नया बॉन्ड आपने ये बना दिया था, दूसरा नया बॉन्ड आपने यहाँ बना दिया है। अब ये वाला पॉजिटिव का साइन यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये H, और ये यहाँ पर एक और H लगा हुआ। अब बात को समझो, तो ये इसके बन गए हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसके कैसे हैं, ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसके हो गए हैं। इसके बाद में फाइनल क्या होगा बेटा, जब ये बन गया, तो अब इसको लेंगे लास्ट स्टेप में। अब यहाँ से लिविंग ग्रुप होगा बाहर, स्टेप नंबर 4 डाल देना, बाद में लिखा देंगे थ्योरी में। तो ये C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे H, और एक ये वाला H पॉजिटिव, ये और इस तरीके से बॉन्ड। अब जैसे ही बेटा ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा, देखो बच्चों होगा क्या, C डबल बॉन्ड OH, और इस पे आ गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड। अब ये साइन छोड़ दो, एक यहाँ बना हुआ, एक यहाँ बना हुआ, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक निकला है H पॉजिटिव, और अभी आपने यहीं पर पीछे बनाया था मेरा बच्चा AlCl4, तो AlCl3 तो यहाँ लिख लो और एक कर दो यहाँ पे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और देगा नहीं, इस तरीके से, ये इस तरीके से ब्रेक होगा तो नेगेटिव,
तो ये निगेटिव पॉजिटिव इसके पास आगे क्या कर लेगा, HCl बाहर निकलेगा, AlCl3 जो आपने इसको 4 बनाया था ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट जो आपका था वो यहाँ से अब आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस AlCl3 प्लस प्लस HCl, यानी कि आपका जो बनना था बेंजल्डिहाइड। समझो दोबारा, ये स्ट्रक्चर आपने अभी जनरेट किया था, इसमें क्या था बेटा, ये रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस के लिए क्या करेगा, पॉजिटिव साइन पूरे बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होगा। ठीक है, होने के बाद जैसे ये H यहाँ से निकलेगा, अब ये H क्यों निकलेगा, देखो बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर चुका बेंजीन, तो अब ये इसको वापस लाएगा एरोमेटिक दोबारा। तो जैसे एरोमेटिसिटी बेटा वापस आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलने के बाद इसमें आ जाएगा बीच में क्या, एक बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इस ये तीनों बॉन्ड हमारे रिजोनेंस का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन में घूम के आ गए, और यहाँ से ये AlCl3 निकल गया, तो हमारा बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बन गया। इतनी बात समझ आ गई है। तो सबसे पहले आपने क्या किया था बेटा, फर्स्ट टाइम में फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल कैटायन बनाया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपने क्या किया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपने एक अटैक कराया था, जो बेंजीन रिंग थी उस बेंजीन रिंग ने क्या किया था, रिजोनेंस बनाया था। रिजोनेंस के बाद में आपका फाइनल प्रोडक्ट बेंजिल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। तो गटरमैन कोच रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में आती है, या कन्वर्जन, कभी कन्वर्जन में आ जाएगी तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे ऐसी उम्मीद की जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पे। ठीक है ना, तो इस पे आप लोगों को साथ के साथ चलना, जो भी रिएक्शंस है मैं उनको करा दे रहा हूँ। इसके बाद प्रिपरेशन हुआ, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हुआ, यूज, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री में आप लोगों को डाउट नहीं आएंगे, इसको एक बार कॉपी पे साथ के साथ लिखना, आँख बंद कर लिखना, वादा करते हैं समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो मुझे दोबारा कमेंट्स कर देना, मैं रिपीट कर दूँगा कॉपी क्लास। ओके बेटा, मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, आगे क्लास लो, पढ़ते रहो। ओके बाय बाय, खुश रहो बेटा।